हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित फलनों की इकाई की इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। तो तीसरा नंबर है, f(x) बराबर x घाते 2 द्वारा प्रदत्त f सच डेट r टेंस टू r फलन है। तो देखिए यहाँ से हल लिखेंगे। दिया है फलन f सच डेट r टेंस टू r में f(x) इक्वल x स्क्वायर, f(x) इक्वल x स्क्वायर कामा फ्राल x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा परिभाषित फलन है। ये दिया है, हमें लिख लेंगे। अब लिखेंगे, यहाँ पर रियल नंबर है तो रियल नंबर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि f-1 x जगह पर हम -1 रखेंगे तो यहाँ भी x जगह पर -1 रखेंगे तो स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा। अब फिर x जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि f-1 और f+1 दोनों का मान 1 होगा। x जब पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। x जब पर 1 रखेंगे तो इधर भी x जब पर 1 रखेंगे तो स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1। तो लिख देंगे, चूँकि चूँकि f-1 इक्वल f1 बराबर 1 तथा न लेकर किंतु -1 इज नॉट इक्वल 1। f-1 इक्वल f1 बराबर 1 तो है, किंतु -1 और 1 आपस में बराबर नहीं है। तो लिख देंगे अतः f(x), चाहे यहाँ पर सीधे लिख दीजिए, अतः f एकाकी फलन नहीं है, अतः f एकाकी फलन नहीं है। अब लिखेंगे, अब चूंकि -2 बिलोंग टू r के लिए R में कोई x बिलोंग टू r इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल -2। अगर हम यहाँ पर x जगह पर -2 रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि f(x) बराबर -2 संभव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर -2। यहाँ लिखने का तात्पर्य कि -2 बिलोंग टू r के लिए R में कोई x बिलोंग टू r इस प्रकार नहीं है कि f(x) बराबर -2।
अर्थात यक्स स्क्वायर बराबर -2। तो लिख देंगे अतः यफ आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए यफ न तो एकाएकी फलन है, न तो एकाएकी फलन है और न ही आच्छादक फलन है। अब दूसरा नंबर देखिए, मतलब चौथा नंबर देखिए, हल में लिखेंगे दिया है में लिखेंगे फलन f such that n tends to n में f(x) बराबर x घाते 3 कामा फ्राल x बिलोंग टू कैपिटल N द्वारा परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है। ये दिया है में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर n देने का मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। तो लिखेंगे माना x, y बिलोंग टू कैपिटल N। यहाँ पर n दिया है तो इसीलिए n के सदस्य मान रहे हैं। माना x, y बिलोंग टू कैपिटल N। इस प्रकार है कि f(x) इक्वल f(y)। अब x के जगह पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, f(x) बराबर जब x घाते 3 है तब यहाँ पर हम लिख देंगे x घाते 3। और जब यहाँ पर हम y रखेंगे तो इधर भी y हो जाएगा, तो y के घाते 3 हो जाएगा। f(x) का मान x³ हो जाएगा तो f(y) का मान y के घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ घात समान है, तो जब दोनों तरफ घात समान है तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट x बराबर y। घात से घात छोड़ देंगे तो x बराबर y हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब f(x) बराबर f(y) होता है और x बराबर y हो जाता है तो हम कहते हैं कि f एकाएकी फलन है। तो यहाँ लिख देंगे अतः f एकाएकी फलन है, f एकाएकी फलन है। अब लिखेंगे चूंकि 2 बिलोंग टू कैपिटल N के लिए, अब आच्छादक के लिए हम हल कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि 2 बिलोंग टू N के लिए N में कोई x बिलोंग टू N इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल f(x) इक्वल टू, अर्थात लिख सकते हैं x घाते 3 बराबर 2। अगर हम x जगह पर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब कि x का कोई भी मान अगर रखते हैं तो हल करने पर 2 प्राप्त नहीं होगा। तो यही लिखा गया है कि चूंकि 2 बिलोंग टू N के लिए N में कोई x बिलोंग टू N इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल टू, अर्थात x का क्यूब इक्वल 2। तो लिख देंगे अतः f
आच्छादक फलन नहीं है। अतः f आच्छादक फलन नहीं है। लिख देंगे इसलिए f एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है, किंतु आच्छादक फलन नहीं है, किंतु आच्छादक फलन नहीं है। यह एकाएकी फलन है किंतु आच्छादक फलन नहीं है। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि अन्य बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।